ज्यादा टैक्स भरना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उड़ा रहे हो। क्या आप भी अननेसेसरी टैक्स भर रहे हो? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 बहुत ही जेन्युइन और प्रूवन तरीके बताऊंगा जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हो, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे लोग टैक्स प्लानिंग में गड़बड़ी करते हैं, तो चाहे आप एक सैलरी वाले हो या फिर बिजनेस ओनर हो, ये सारी टिप्स आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, सेक्शन 80C का आप पूरा फायदा उठाइए। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 80C, जो आपको 1.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आप 1.5 लाख रुपया का एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब सेक्शन 80C में तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 3 बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको भी करना चाहिए। पहला है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये प्योरली टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम है, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आप इक्विटी में पैसे निवेश करते हो और यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, यानी 3 साल के अंदर आपने जो पैसे निवेश किए हैं आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते हो। दूसरा है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और आपका पैसा गवर्नमेंट के साथ सिक्योर रहता है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, यानी कि आप अपने पैसे 15 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको लगभग 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाता है और 15 साल के बाद आपके पैसे जो वापस आते हैं विद इंटरेस्ट, ये टैक्स फ्री भी होता है। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस कर रहे हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, उसमें भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। अब ये जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स मैंने आप सभी को बताए हैं, इनको टोटल मिलाकर आपको 1.5 लाख रुपया का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अब दूसरा जो तरीका है वो है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि आपको 1.5 लाख रुपया का टैक्स डिडक्शन मिल रहा है सेक्शन 80C में। अगर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट चाहिए तो यहां पे एक सेक्शन है सेक्शन 80CCD1B। इसमें आपको एडिशनल 50,000 रुपया का टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आप NPS में निवेश कर रहे हो। ये एक रिटायरमेंट प्लान की तरह है, यानी कि आप हर साल 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करोगे, 60 साल के बाद आपको यहां पे पेंशन मिलता रहेगा। और आपको जो पेंशन मिलेगा, यानी कि आपने जो पैसे निवेश किए हैं, 60 साल के बाद आपको जो कॉर्पस मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। तो याद रखिए, सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपया का टैक्स डिडक्शन मिल रहा है, प्लस एडिशनल 50,000 आपको मिल रहा है NPS में अंडर सेक्शन CCD1B। अब तीसरा तरीका है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। देखिए, अगर आप सैलरी वाले हो या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग क्या है ना, घर के बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं और रेंट पे रह के नौकरी करते हैं। तो अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपकी जो कंपनी है ना, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड करती है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो हर महीने आपको मिलता है। तो ये जो HRA अमाउंट है, आप इसे टैक्स डिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। अब ये HRA अमाउंट या फिर आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूला के ऊपर, जो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो यहाँ पे 4 चीजें देखी जाती है। इनमें से जो मिनिमम अमाउंट होगा, जो लिस्ट अमाउंट होगा, वो HRA में आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। अब पहला है एक्चुअल HRA, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो आपके सैलरी स्लिप पर क्या मेंशन कर रही है HRA में। दूसरा है आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तीसरा है 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो। और चौथा है आपका जो रेंट है, यानी कि आप जितना रेंट दे रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी का 10% उसका जो डिफरेंस है। इन चारों को कंपेयर किया जाता है। इनमें जो मिनिमम अमाउंट है, जो लिस्ट अमाउंट है, वो आपको टैक्स डिडक्शन में मिलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो आप मुंबई में रह रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी वहां पे 40,000 रुपए है पर मंथ। यहां पे क्या है ना, आपको फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी है उसमें जो HRA कंपोनेंट है वो है 20,000 रुपीज। आपको 20,000 रुपीज का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। अब मान लो आप जिस घर पे रेंट पे रह रहे हो वहां पे आप पे कर रहे हो 15,000 रुपए है। आपको मिल रहा है 20,000 रुपीज का HRA, बट आप पे कर रहे हो 15,000 रुपए है। तो यहां पे अगर हम एक्चुअल HRA कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 रुपीज इंटू 12 यानी कि साल में 2,40,000 रुपए है। एक्चुअल रेंट आप कितना दे रहे हो? एक्चुअल रेंट आप दे रहे हो 15,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि साल में 1,80,000 माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी जो है 4,80,000 रुपए। तो यहां पे 1,32,000 रुपए आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो। क्योंकि आप मेट्रो सिटी में हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे टोटल अमाउंट आ रहा है 2,40,000 रुपए है। तो ये तीनों में जो मिनिमम अमाउंट है वो क्या है? वो है एक्चुअल रेंट पेड, जो है 1,32,000 रुपए है। यानी कि यहां पे जो टैक्स डिडक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा वो 1,32,000 रुपए के ऊपर ही मिलेगा। अब ये तो बात रही रेंट के बारे में।
अगर आपका खुद का घर है और आपने लोन पे लिया है, यानी कि आपके नाम पर होम लोन है, तो वहां पे आपको टैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा? तो पहला आपको सेक्शन 80C में आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। और फर्स्ट टिप में मैंने आपको सेक्शन 80C के बारे में बताया था, जहां पे मैंने आपको 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताए थे। तो होम लोन भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आपके नाम पर होम लोन है तो ये भी टोटल जो 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन है उसमें ऐड हो जाएगा। अब दूसरा आपको आपके होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, जो है अप टू 2 लाख रुपीस का टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अब चौथी टिप है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट लीजिए। देखिए, मैंने आप सभी को फर्स्ट टिप पे बताया था लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में, जो सेक्शन 80C के अंदर आते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D के अंदर आता है। यहां पे आपको 25,000 रुपया का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। इसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करना चाहते हो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपया का टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि टोटल 75,000 रुपीज। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके पेरेंट्स के एज के ऊपर। आपके स्क्रीन पे एक टेबल होगा जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी एज को लेकर आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, आपके पेरेंट्स की एज को लेकर आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा। अब फाइनल टिप है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप टैक्स प्लानिंग कीजिए। नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब यह है कि अगर आप अपने शेयर्स को या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करके रख रहे हो, उसके बाद बेच रहे हो, तो उसमें जो कैपिटल गेन आपका होता है, जो प्रॉफिट आपका होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इसमें अभी जो फिलहाल टैक्स रेट है वो 12.5% है, लेकिन यहां पे आपको 1,25,000 रुपए तक टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक शेयर को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करके रख रहे हो, उसके बाद अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है मान लो 1,75,000 रुपए, तो 1,25,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बाकी जो 50,000 रुपीज है उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए हर साल फाइनेंशियल एंड पे आप कैपिटल गेन को बुक कीजिए, सो दैट आपको 1,25,000 रुपया का जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल पाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि अगर आप अपने शेयर्स को 1 साल के अंदर ही बेच दे रहे हो, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हो, तो वो जो कैपिटल गेन होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इसमें आपको एज सच कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, और इस समय पर आपको 20% का टैक्स भी देना पड़ेगा जो आपका कैपिटल गेन हो रहा है। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए, उसके ऊपर उसका जो 20% है 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट तो नहीं ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग लॉस हार्वेस्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा शेयर है या म्यूचुअल फंड है जो लॉस में है, वो उसको बेच देते हैं, तो ये कैपिटल लॉस में चला जाता है। तो आपने जो कैपिटल गेन किया है और जो कैपिटल लॉस हुआ है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो 5 टिप्स है, इनके अलावा आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सैलरी वालों के लिए है। यानी कि आपकी जितनी भी इनकम है उससे 75,000 रुपीज को डिडक्ट कर दिया जाता है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए हर साल, तो उससे 75,000 रुपीज को डिडक्ट करने से 9,25,000 रुपए आपकी इनकम दिखाई जाती है। लेकिन ये 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी वालों के लिए होता है, बिजनेस वालों के लिए नहीं होता है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से ये 5 टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।